नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु पटेल अवनिश्च पृथ्वी और मनुष्य द्वारा प्रस्तुत एक विशेष कथा श्रृंखला द फेडेड फाइटर्स के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक महान क्रांतिकारी दुर्गा देवी जी की कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ। दुर्गा देवी जी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शहजादपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित बाके बिहारी जी इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके बाबा जालौन जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। 10 या 11 वर्ष की अल्प आयु में ही दुर्गा देवी जी का विवाह लाहौर में भगवती चरण वोहरा जी से कर दिया गया। भगवती चरण वोहरा जी के पिता श्री शिव चरण वोहरा जी रेलवे में एक बड़े पद पर तैनात थे और उन्हें अंग्रेजों से राय साहब का खिताब हासिल था। इसी वजह से 1920 में श्री शिव चरण वोहरा जी की मृत्यु के उपरांत ही वे व उनके पति खुलकर क्रांति के कार्य में आगे आ सके। 1923 में दुर्गा देवी जी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल करी। वर्ष 1926 में दुर्गा देवी जी के पति श्री भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान सभा की स्थापना करी। इस नौजवान सभा में हमारे देश के कई नौजवानों ने अपना हाथ बटाया व हमारे देश की क्रांति में अपना सहयोग दिया। वैसे तो अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा देवी जी ने कई खतरे मोल लिए और कई बड़े बड़े कार्य किए। उनमें से सबसे बड़ा कार्य था 1928 में जेपी सॉन्डर्स, जिसने कि लाला लाजपत राय पर लाहौर में लाठियां बरसाई थी, उस पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से कलकत्ता पहुंचाना। 19 दिसंबर 1928 को लाहौर में स्थित उनके घर पर भगत सिंह व राजगुरु अपना भेष बदलकर पहुंचते हैं। राजगुरु फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भगत सिंह ने अपने केश कटवा दिए थे और वे कोट सूट पैंट पहनकर एक यूरोपीय भेष धारण किए हुए थे। इसे देखकर दुर्गा देवी जी उन्हें पहचान न सकी। बाद में वे उन्हें पहचानी और उन्होंने उनका साथ दिया। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर उनकी पत्नी का रोल अदा करते हुए उनके साथ लाहौर से निकली और उन्हें कलकत्ता पहुंचाया। उस वक्त पुलिस भगत सिंह जी के पीछे बहुत धोकर पड़ी हुई थी। यदि पुलिस को उनकी इस योजना का पता लग जाता तो दुर्गा देवी जी के ऊपर क्या बीतती, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 1929 के असेंबली बम कांड के बाद जब भगत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब भी दुर्गा देवी जी ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जो कि असफल रहीं। उसी एक योजना के तहत उन्होंने गवर्नर हैली पर गोली तक चला दी। इस गोली कांड में गवर्नर हैली तो बच निकले, पर दुर्गा देवी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 वर्ष की जेल की कठिन यातनाएं झेलनी पड़ी। दुर्गा देवी जी ने और भी कई ऐसे कार्य किए जिससे हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की फांसी को रोका जा सके और उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सके। जैसे कि उन्होंने एक बार बम्बई पुलिस कमिश्नर पर गोली तक चलाई, पर वे उसमें भी असफल रहीं। वैसे तो दुर्गा देवी जी का मुख्य कार्य राजस्थान से क्रांतिकारियों को पिस्तौलें मुहैया कराना था। दुर्गा देवी जी का घर क्रांतिकारियों के लिए एक आश्रय स्थल था। वे वहां कभी भी आ जा सकते थे। दुर्गा देवी जी उन्हें बहुत ही आदर व सत्कार से रखती व उनकी खूब आवभगत करती। इसी आदर और सत्कार के कारण सभी क्रांतिकारी उन्हें आदर पूर्वक दुर्गा भाभी के नाम से पुकारते थे और वे उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से ही प्रसिद्ध कर गए। आज़ादी के उपरांत दुर्गा देवी जी ने अपना जीवन एक आम नागरिक की तरह एक गाजियाबाद के छोटे से फ्लैट में बिताया। 1982 तक उन्होंने गाजियाबाद व लखनऊ में कई शिक्षण संस्थानों में वे छोटे बच्चों को परिश्रम का फल बताया करती थीं। पर 1999 में 92 वर्ष की आयु में वे पंचतत्वों में विलीन हो गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ऐसी महान क्रांतिकारी को अभिनिश शत शत नमन करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।